जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को बिहार स्टेट 2025 आज बिहार स्टेट का आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं, यदि एक क्लास यदि आप लोग का अच्छा लगे तो आप इस नंबर पे कॉल करके इस क्लास का PDF आंसर के साथ आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। हाँ, ले तो सकते हैं, लेकिन इससे पहले जब लेते हैं तो आपका नंबर को मैंने क्या करेंगे, तो आपका बिहार स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा। जितना भी क्लास अभी से एग्ज़ाम तक चलेगा, जैसे कि आज से एग्ज़ाम प्रारंभ है स्टेट का, तो आप लोग को जो है एग्ज़ाम आज से प्रारंभ है, तो इसीलिए आप लोग इस ग्रुप में जुड़ करके आप मेरा चैनल पर जा कर के, है ना, वहाँ से भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं क्लास, और इस ग्रुप में भी देख सकते हैं। और इस ग्रुप में आंसर के साथ PDF सेंड किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर रिवीजन करने के लिए अच्छा से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है कि दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्षेप पैमाना, लिकर्ट स्केल, समान पैमाना, तकनीकी पैमाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, लिकर्ट स्केल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है। वर्तमान उपलब्धि, योग्यता प्राप्ति, संभावित क्षमता, समग्र मानसिक क्षमता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभावित क्षमता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है, ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका 4 कि छात्र द्वितीय है, क्या चीज़, तो निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, प्रगतिशील शिक्षण में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंकुश शिक्षण में। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है स्वायत्त अधिगम क्या है, स्वायत्त अधिगम। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ज्ञात स्व प्रयास से, शिक्षक के प्रयास से, परिवार के प्रयास से, समाज के प्रयास से। आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्ञात से स्व प्रयास से, ज्ञात स्व प्रयास से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। आपका सही जवाब क्या है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, क्रिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है, न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम स्तर, अनावश्यक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधिगम विधि की त्रुटि है, आगमन विधि का त्रुटि है। तो आगमन विधि का त्रुटि है, यहाँ पर ऑप्शन है अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होता है, शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम समय लेता है। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है निगमन विधि का लाभ है, निगमन विधि का लाभ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी विषयों को उपयोग में संभव। फिर यहाँ पर है अगला ऑप्शन है कि उच्चतर स्तर के लिए उचित
एक ही साथ सभी को शिक्षण, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षक के लिए। फिर अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? ध्यान आकर्षित करने किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? मेरिल मॉडल, गेगनी मॉडल, ADDI मॉडल, कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेगने मॉडल। क्या होगा? गेगने मॉडल। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर दिया है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक, फिर अगला ऑप्शन है आपका कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल, समावेशन विविधता के महत्व देता है, समावेशन की विविधता महत्व देता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका है, क्या है? अगला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर, क्या है अगला ऑप्शन? यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो समान पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मक, ईर्ष्या। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या नहीं होता है। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आपका संवेदनशीलता, प्रबंध क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, संवेदनशीलता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। छात्र में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 17 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग का ये क्लास का PDF यदि लेना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप लोग बिहार स्टेट ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मूल्यांकन क्या है? यहाँ पर मूल्यांकन यहाँ पे दिया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जांच, मापन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण अधिगम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो यहाँ पर 20 पोर्टफोलियो एक उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों के काम का संग्रहण का समय अवधि में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, खेल का उद्देश्य क्या है? तो खेल का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी शारीरिक विकास, नैतिक विकास। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित में से ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, छात्र की ज़रूरतें। फिर यहाँ पर दिया है भारतीय समाज की विशेषता है,
भारतीय समाज की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा स्तरीय। ठीक है, स्तरीय होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो भूलने का कारण नहीं है, तो ये उपयुक्त में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। यानी कि मानसिक द्वंद, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब देखोगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण। क्या होगा? उद्देश्य निर्धारण। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर 26 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुसंवेदी। क्या होगा? बहुसंवेदी। फिर यहाँ पर डायंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, जोड़ घटाव उपरोक्त दोनों, यानी कि क्या होता है, क्या होगा इसका आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। फिर बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतिभाशाली बालक में क्या होता है? तो सभी प्रतिभाशाली बालक में यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक में बी होगा, एकाग्रता होती है। एकाग्रता होती है। फिर यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो सीखने के अंत दृष्टिकोण सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखिएगा इस सेशन का, तो निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष ग्रहण, अध्यापक, स्पर्श संबंधी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चाक्षुष आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।